आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व औलाद तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। वाजिबुल एहतराम सामीन, बहुत खुशी हो रही है एक बार फिर आपके सामने हाज़िर होते हुए। एक बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा पैगाम। रवैये जो होते हैं ये हमारी ज़िंदगी की तख़रीब या तामीर में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, और बाज़ दफ़ा हम छोटी छोटी कोशिशों से, छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने रवैयों को बेहतर करके अपनी ज़िंदगी में इनकलाब भी ला सकते हैं, तब्दीली भी ला सकते हैं। जैसे आज मैं एक रवैये की बात करूँगा जो रवैया एक है लेकिन उसके असरात मुख्तलिफ हैं, जिसको हम रश्क या हसद के नाम से जानते हैं। अगर आप गौर से इसका जायज़ा लें तो ये शायद दोनों एक ही रवैये का नाम है, लेकिन एक आपकी शख्सियत में तामीर का काम करता है, एक आपकी शख्सियत में तख़रीब का काम करता है। मैं उससे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन इसकी मैं वाज़ेह कर दूं कि रश्क कहते किसे हैं और हसद किसे कहते हैं। किसी के बुलंद मकाम को देखकर उसके मकाम तक पहुंचने की कोशिश करना या सही करना या ख्वाहिश करना या हिम्मत करना उस मकाम तक पहुंचने की आपका रश्क कहलाता है। लेकिन किसी के बुलंद मकाम को देखकर उसको उसके मकाम से गिराकर अपने मकाम तक लाने की कोशिश का नाम हसद होता है। अब ये देखिए कितना खूबसूरत, अगर हम डेफिनेशंस को ले लें तो हमारी ज़िंदगी में एक खूबसूरत सी तब्दीली आ सकती है। तक़रीब, हसद जो है हमेशा तक़रीब की तरफ लेके जाता है। वो ऐसा रवैया है जो आपकी ज़िंदगियों में जहर घोल देता है, आपको कुछ करने के काबिल नहीं छोड़ता। और रश्क एक ऐसा जज्बा है, एक ऐसी मोटिवेशन है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने की एक हिम्मत देता है। आप एक जुस्तजू में लग जाते हैं कि आप किस तरह आगे बढ़कर उस आला मकाम को जिसका आप रश्क कर रहे हैं उस तक आप पहुंच सके। मुआशरे में हसद जो है वो घुटन पैदा करता है, रश्क जो है वो आपको आगे बढ़ने के रास्ते देता है, सोचें देता है। इंसान अपनी सोच का मोहताज होता है, उसकी सोच उसको किसी तक़रीब या तामीर की तरफ लेके जाती है। ये बड़े छोटे छोटे रवैये होते हैं, छोटे छोटे एहसासात होते हैं जिन पे हम काबू पा के अपनी ज़िंदगी में एक वाज़ेह तब्दीली ला सकते हैं। हमें अल्लाह ने अक्ल दी है, हर इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है, हर इंसान को अल्लाह ने मौक़े दिए हैं। वो आदिल है, वो करीम है, उसने हर इंसान को मौक़े दिए हैं। सिर्फ हमने अपनी ज़हानत इस्तेमाल करके, अपना अक्ल इस्तेमाल करके उन मौक़ों को तस्लीम कर उनकी तहकीक करनी होती है, उनको तलाश करना होता है। तो मेरी इसमें यह है कि जो हसद हमें मुआशरे के पस्त तबकों में शामिल कर देता है, कुछ करने के काबिल नहीं, ना हम पढ़ने के काबिल रहते हैं, ना हम तालीम हासिल करने के काबिल रहते हैं, ना हम कोई कारोबार करने के काबिल रहते हैं, नौकरी हमसे छूट जाती है, हम घर में एक अजीब तरह की कैफियत का शिकार हो जाते हैं। हमारे रिश्तों में आज आप देखें तो हम जो मुआशरा हमारा है उसमें रिश्तों में भी ये बात बहुत पाई जाती है। यहाँ हमारी छोटी छोटी जो रकाबतें हैं वो हसद की शक्ल इख्तियार करके बहुत बड़े ख़ानदानी तनाज़ुर का बायस भी बनती हैं। तो उससे बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी से इसको ख़त्म करके हम किसी पे रश्क करके उसके मकाम तक पहुँचने की कोशिश करें। सोचने का अंदाज़ जो है वो मुस्बत होना चाहिए। हर शय को मुस्बत अंदाज से लेंगे तो फिर हमारे लिए कोई भी गोल हासिल करना, कोई भी मकसद हासिल करना हमारे लिए नामुमकिन नहीं रहेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि हम ये माशरे में जो फैली हुई घुटन है उसके पीछे एक ये हमारा जो हसद का रवैया है ये भी कारफरमा है। इसको हम इस पे काबू पा सकते हैं कैसे? सबसे पहले तो हमें अब मुझे फ़र्ज़ करें हसद हो कि ब्रुनाई के शाह के पास बहुत पैसा है, मेरे पास नहीं है, तो मैं इस हसद का कोई फ़ायदा नहीं है, ना उस रश्क का कोई फ़ायदा है। पहले तो हमें अपनी ज़ात के अंदर छुपे हुए जवाहिर को तलाश करना है कि हमारे अंदर कौन कौन सी सलाहियत है, हम किस मैदान में अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपनी अकल के बलबूते पर हम अपने आप को मनवा सकते हैं। पहले तो अपने अंदर वो ढूंढिए, फिर उसके लिए मॉडल तलाश कीजिए। आप शायरी करना चाहते हैं, आप तारीख लिखना चाहते हैं, आप कोई इम्तिहान पास करना चाहते हैं, आप कारोबार में कोई नाम बनाना चाहते हैं, आप सियासत में कोई मकाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए अपना आइडियल ढूंढें। उस आइडियल की जो क्वालिटीज़ हैं उन क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करें, उन क्वालिटीज़ पे अपने आप को ढालने की कोशिश करें। ये ना करें कि आप उसके अपने रास्ते में आने वाले के लिए, क्योंकि याद रखिए एक किसी मुफक्कर का बड़ा खूबसूरत जुमला है कि हमेशा जीतने के लिए खेलो, किसी को हराने के लिए ना खेलो। जीतने के लिए खेलोगे तो अल्लाह भी बरकत डालेगा और तुम्हारा जो तुम्हारी सलाहियतें हैं वो भी निखर कर सामने आएंगी।
جب کسی کو ہرانے کے لیے کھیلو گے تو پھر اپنے آپ کو محدود کر لو گے اور جیت صرف تم خوابوں میں دیکھ سکتے ہو، پھر تمہارا مقدر کبھی نہیں بنے گی۔ تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم یہ رویے جو ہیں، یہ حسد کے رویے، یہ جلنے کے رویے، دوسروں کو دیکھ کے کڑنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، ان کو برتر سمجھنا، کوشش کرنی ان کو نقصان پہنچا کے اپنے تک لاگ لے کے آنا، ان رویوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو تاکہ ہم معاشرے کا ایک کارآمد شہری بن سکے۔ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔